एक बार एक राज्य में एक सन्यासी आया और वो सीधा राजा के महल में जाने लगा। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी सिपाही ने उसे अंदर जाने को नहीं रोका। वह सन्यासी सीधा राजा के पास जाने लगा। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन ढलने को आया और मैं रात को अपने महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए मैं आपके महल में थोड़ी जगह चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने महल में जगह दे सकते हैं? सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं है जहाँ आप रात को रुकना चाहते। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई जगह नहीं मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ आपसे महल में कौन रहता है? फिर सन्यासी ने प्रश्न किया कि आपके महल में रहने के लिए मुझे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो वो बोला कि हमारे महल में रहने के लिए तुमको मेरे से पहले किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी। तब राजा बोला कि मैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं राजा बन गया। और उन सन्यासी ने पूछा कि आप अपने पिताजी के बारे में बताइए, मुझे आपके पिताजी के बारे में जानना है। तब उसने जवाब दिया कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। आपके पिता पहले इस महल में कौन था? तो उसने जवाब दिया, तुम कौन होते हो पूछने वाले? मेरे पिता पहले महल में रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी इस महल में रहते थे, अब वो दुनिया में नहीं है। सन्यासी बोला, ये जगह जो कल तुम्हारी थी ना, वो हमारे जाने के बाद किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल होता है। तुम इसे ना अपने साथ लेकर आए हो ना अपने साथ लेकर जाओगे। बताओ इस महल में विश्राम गृह क्या है? राजा को सन्यासी की बात समझ में आ गई और राजा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। इसलिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ किसी की भी नहीं होती है, वह एक न एक दिन सारे इंसान को छोड़कर जाना ही होता है और वो सारी वस्तुएं भगवान की ही होती हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी को आप पढ़ें और इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच।